हेलो गाइस, वेलकम बैक। और हम पढ़ रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी। तो पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश। तो इसमें अपन देखेंगे राजस्थान की क्लाइमेट के बारे में, राजस्थान की जलवायु पर चर्चा करेंगे। राजस्थान में कौन सी जलवायु है और क्या क्या उसका क्लासिफिकेशन है, कितने भागों में उसको क्लासिफाइड किया गया है, कितने भागों में मतलब विभाजित किया गया है, ये सब देखेंगे। फिर उसके बारे में जनरल जो क्लासिफिकेशन है वो देखेंगे, फिर इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे और फिर अपन मौसम की बात करेंगे। राजस्थान में कौन कौन से मौसम पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन क्लाइमेट की बात करेंगे कि क्लाइमेट कैसा क्लाइमेट है राजस्थान का या कैसी जलवायु है। तो सबसे पहले जानते हैं क्लाइमेट होता क्या है, क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं। तो क्लाइमेट होता क्या है सबसे पहले, या जलवायु होती क्या है, जलवायु से मतलब क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। एक विस्तृत क्षेत्र में होने वाले दीर्घकालीन मौसम में मौसम के परिवर्तन या विविधताओं के औसत को जलवायु कहते हैं। तो जलवायु की बात करें, एक विस्तृत क्षेत्र में होने वाले दीर्घकालीन मौसम के परिवर्तन या विविधता के औसत को या योग को अपन जलवायु कहते हैं। जलवायु की बात करें, विस्तृत क्षेत्र में होने वाले दीर्घकालीन मौसम के परिवर्तन या विविधताओं के औसत को जलवायु कहते हैं। ये बात रही जलवायु की। जलवायु का मतलब कि जो दीर्घकालीन से अर्थ है 30 वर्ष या उससे अधिक के अंदर जो मौसम में जो परिवर्तन होते हैं उनके औसत को अपन क्या कहते हैं, जलवायु या क्लाइमेट। ये तो रही जलवायु की बात। वही अगर मौसम की बात करें तो मौसम जो है एक क्षणिक अवस्था है। मतलब कि इसको एक अपन दीर्घकालीन नहीं कह सकते। मौसम एक दिन का भी हो सकता है, एक घंटे का भी मौसम हो सकता है, एक सप्ताह का भी मौसम होता है। तो मौसम की बात करें तो एक क्षणिक अवस्था है मौसम। उसके एक विस्तृत क्षेत्र में दीर्घकालीन होने वाले चेंजेस को, मौसम में दीर्घकालीन होने वाले चेंजेस को या उनके औसत को जलवायु कहते हैं अपन। तो ये रही जलवायु की बात। अब अपन देखेंगे क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। जो राजस्थान का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का क्या है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे जनरल क्लासिफिकेशन, फिर अपन देखेंगे इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले देखेंगे जनरल क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। तो जनरल क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो राजस्थान को 5 जलवायु में विभाजित किया गया है। उनके 5 जलवायु को विभाजित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, अगर बात करें इसकी, डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। 5 जनरल क्लाइमेट्स में डिवाइड किया गया है राजस्थान को। किसके द्वारा किया गया है, ये राजस्थान के या भारतीय मौसम विभाग द्वारा विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है, 5 पार्ट्स में विभाजित किया गया है राजस्थान की। अगर जनरल क्लासिफिकेशन की बात करें अपन तो 5 भागों में विभाजित किया गया है, भारतीय मौसम विभाग द्वारा विभाजित किया गया है। अगर बात करें तो इंडियन मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा इसको 5 भागों में विभाजित किया गया है।
जनरल क्लासिफिकेशन की अपन बात कर रहे हैं, तो किन बेसिस पे, सबसे पहले देखेंगे अपन किन बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है 5 भागों में। इनके आधार क्या है, तो आधार की बात करें, बेसिस की बात करें, या अपन कॉज की बात करें, फैक्टर्स की बात करें, तो आधार, सबसे पहला आधार जो है वो है रेनफॉल या वर्षा। रेनफॉल या वर्षा कि वर्षा कहाँ कितनी होती है, उस आधार पर राजस्थान को 5 भागों में या 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, राजस्थान के क्लाइमेट्स को या जलवायु को। अगर अपन बात करें राजस्थान की पूर्णतः जलवायु कौन सी है, तो अपन बात करेंगे उसकी, राजस्थान की जो जलवायु है, पूर्णतः जलवायु, जिसके जो पूरे राजस्थान पे एक मत है उसका, वो है सब ह्यूमिड जलवायु या सब ह्यूमिड। बात करें अपन सब ह्यूमिड से मतलब उप आर्द्र जलवायु। उप आर्द्र की बात करें तो उपोष्ण या उपोष्ण जलवायु। तो सब ह्यूमिड या उपाद्र या इसको कहते तो उपोष्ण। तो ये रही राजस्थान की ओवरऑल क्लाइमेट या ओवरऑल जलवायु की बात करें तो ये राजस्थान की ओवरऑल जलवायु रही। ये ओवरऑल जलवायु है राजस्थान की। अगर राजस्थान की कोई जलवायु की बात करें तो वह सब ह्यूमिड उप आर्द्र या उपोष्ण जलवायु है। अब बात करें अपन इनकी क्लासिफिकेशन की, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की, आधार की बात कर रहे थे अपन। रेनफॉल पहला कारक जो मेन कारक है इसमें, तो रेनफॉल वर्षा, उसके बाद टेम्परेचर या तापमान, उसके बाद वेजिटेशन से मतलब वनस्पति और आखिरी इवेपोरेशन। ये 4 बेसिस है जिनके आधार पर राजस्थान के क्लाइमेट को क्लासिफाई किया गया है। राजस्थान के क्लाइमेट को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है? 5 पार्ट्स में, ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल, टेम्परेचर, वेजिटेशन एंड एवेपोरेशन। तो किसके द्वारा किया गया? भारतीय मौसम विभाग या इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा इनको 5 भागों में विभाजित किया गया है। अब अपन देखेंगे मैप के द्वारा कि कौन कौन से ये इनका एक्सटेंशन है, किस किस क्षेत्र में, राजस्थान के कौन कौन से जिले में ये जो 5 जो क्लाइमेट्स हैं वो कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन से जिले में इनका एक्सटेंशन है, इन पर बात करेंगे अपन। तो देखते हैं मैप की सहायता से। ये रफ ड्रॉ मैप ड्रॉ कर लिया अपने राजस्थान का। उसके बाद अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन की बात, राजस्थान के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की बात। तो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की बात करें अपन, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन कितना है, कितने भागों में है, ये अपने देखिए 5 पार्ट्स में। तो सबसे पहले देखेंगे अपन कौन से भाग में विभाजित किया गया है, कौन से क्लाइमेट में इसको विभाजित किया गया है। तो ये है शुष्क जलवायु। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो शुष्क जलवायु है। बात करें तो एरिड क्लाइमेट। तो पहला कौन सा हुआ है? शुष्क या एरिड क्लाइमेट। उसी के साथ दूसरे की बात करें, 5 में किया है तो दूसरे की बात करेंगे अपन, वो है सेमी एरिड। ये सेमी एरिड की बात हो गई, सेमी एरिड या अर्ध शुष्क सेमी एरिड क्लाइमेट हो गया। उसके बाद तीसरे अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो तीसरा है सब ह्यूमिड। तीसरा है सब ह्यूमिड या उप
आर्द्र, उप आर्द्र। सब ह्यूमिड के बाद तीसरा है उपार्द्र, ये उपार्द्र वाले क्षेत्र, उपार्द्र वाले क्षेत्र हो गए। उसके बाद अपन देखेंगे चौथा क्लाइमेट क्लासिफिकेशन राजस्थान का, जो कि इन क्षेत्रों का छोड़कर जो एरिया है वो ये चौथा है, इसको कहेंगे ह्यूमिड या आर्द्र, ह्यूमिड या आर्द्र। चौथा कौन सा है? ह्यूमिड या आर्द्र क्लाइमेट। आर्द्र या ह्यूमिड, आर्द्र या ह्यूमिड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन हुआ ये चौथा। अब आखिरी और पांचवी की बात करें, जो कि अपन ये एरिया पहले ही छोड़ा था, उसकी बात करें तो ये है अति आर्द्र या वेरी ह्यूमिड। ये है वेरी या अति आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु या वेरी ह्यूमिड, अति आर्द्र जलवायु या वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट। तो ये रही 5 क्लाइमेट्स की बात, जो क्लासिफिकेशन है राजस्थान के क्लाइमेट का। और ओवरऑल अपन ने देखा राजस्थान का ओवरऑल जो है वो कौन सा है, क्या है जो क्लाइमेट है राजस्थान का ओवरऑल है वो उप आर्द्र, उप आर्द्र, उप आर्द्र है वो ओवरऑल जो है। सब ह्यूमिड की बात करेंगे अपन, वो राजस्थान का क्लाइमेट है सब ह्यूमिड। पूरे राजस्थान की बात करें तो इसको उप उपोष्ण भी कहते हैं, उप उपोष्ण भी कहा जाता है। ये ओवरऑल रही राजस्थान के बाद। और ये 5 क्लासिफिकेशन है उसके, ऑन द बेसिस ऑफ, देख लिया अपन ने, ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल, वेजिटेशन, टेम्परेचर और एवोपोरेशन के आधार पर इनको 5 भागों में विभाजित किया गया है। अब इनको एक एक करके विस्तार से देखते हैं, इनके सभी पॉइंट्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे शुष्क या एरिड की, शुष्क या एरिड की। सबसे पहले देखेंगे शुष्क या एरिड। एरिड की बात करें तो सबसे पहले इनके एक्सटेंशन की बात करेंगे कि ये जो जलवायु है कहाँ पाई जाती है, राजस्थान के किन किन जिलों में पाई जाती है ऐसी जलवायु जो एरिड है। तो सबसे पहले विस्तार की या एक्सटेंशन की बात करेंगे, एक्सटेंशन या विस्तार। तो सबसे पहले विस्तार की बात करी तो ये जैसलमेर, बीकानेर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर के कुछ पार्ट्स, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ बाड़मेर के जो दक्षिणी पार्ट्स हैं उनके बारे में। फिर जोधपुर के नॉर्दर्न पार्ट्स, कुछ नॉर्दर्न पार्ट्स, जैसे फरौदी डिस्ट्रिक्ट जोधपुर का, इन और ईटीसी। फिर ट्रांजिशन जो जिले हैं उनके बारे में। तो ये रही इनके विस्तार की बात, एरिड जो शुष्क जो मरुस्थल है। फिर इनके वेजिटेशन, सबसे पहले फिर इनके वेजिटेशन की बात करेंगे। उससे पहले अपन इनके रेनफॉल की बात कर लेते हैं कि कितनी क्या वर्षा होती है यहाँ पर। तो अगर रेनफॉल की बात करें अपन, रेनफॉल की बात करें या वर्षा की बात करें यहाँ पर, तो इनमें राजस्थान में निम्नतम वर्षा यहाँ पर पाई जाती है। राजस्थान में निम्नतम वर्षा कहाँ पाई जाती है? शुष्क या एरिड क्लाइमेट में। तो वो कितनी है? 0 से 20 सेंटीमीटर औसतन वर्षा है ये राजस्थान में। जो शुष्क एरिड की जो है वो औसतन वर्षा है 0 से 20 सेंटीमीटर। उसके बाद बात करें अपन टेम्परेचर की, टेम्परेचर की बात करें तो 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर बात करें सर्दियों की, ये तो मैक्सिमम टेम्परेचर है, सॉरी ये समर टेम्परेचर है, समर में टेम्परेचर है ये। और ये विंटर की बात करें अपन तो विंटर में 10 से 18
डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, ये विंटर में। और सबसे पहले प्रमुख पॉइंट पे बात करें टेम्परेचर के, तो यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर समर में मैक्सिमम टेम्परेचर पाया जाता है वो है 40 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, ये औसतन कह सकते हैं इसको। और न्यूनतम भी सबसे ज्यादा न्यूनतम भी यही पाया जाता है। तो न्यूनतम देखे जाए तो 1 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये रही टेम्परेचर की बात। अब से क्या पता लगता है कि मैक्सिमम भी यहाँ है और मिनिमम भी इन्हीं क्षेत्रों में होता है। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस इन्हीं शुष्क क्लाइमेट में पाया जाता है राजस्थान में। तो सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर डिफरेंस की बात करेंगे वो कहाँ पर है राजस्थान में, वो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे अपन। सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, जैसलमेर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस पाया जाता है। उसके बाद बात करेंगे अपन वेजिटेशन की या वनस्पति की। तो इसको मिटा देते हैं एक बार टेम्परेचर वाले पॉइंट को। अब वेजिटेशन की बात करें या वनस्पति की बात करें तो वेजिटेशन यहाँ पाई जाती है ज़ीरोफाइट वेजिटेशन। ज़ेरोफाइट वेजिटेशन पाई जाता है यहाँ पर। ज़ेरोफाइट से मतलब है मरुविद वनस्पति। मरुविद वनस्पति से तात्पर्य या इनकी जो विशेषता है उनके बारे में बात करें ज़ेरोफाइट की, तो ये डीप रूटेड होती है, लंबी इनकी जड़ें होती हैं और छोटी पत्तियां होती हैं, और जो छाल होती है इनकी वो काफी मोटी छाल होती है, जिससे जो एवोपरेशन की रेट है जो वो कम हो जाती है और ये अपना जो प्रोसेस है, जो फूड मेकिंग का प्रोसेस है ड्यूरिंग द डे, वो कंप्लीट कर लेती है कम पानी में और ज्यादा सर्वाइव करती है। तो ये इनकी विशेषताएं हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें इनकी, तो कैक्टी फैमिली या कैक्टस फैमिली की जितनी भी वेजिटेशन है वो सब यहाँ पर होती हैं। कटीली झाड़ियां भी होती हैं यहाँ पर, कटीली झाड़ियां, तो ये बात रही शुष्क क्लाइमेट की या शुष्क जलवायु की। अब अपन देखेंगे सेमी एरिड की बात करेंगे। अब देखेंगे अपन सेमी एरिड। तो सेमी एरिड अर्ध शुष्क जलवायु की बात करें तो सबसे पहले देखेंगे इनके एक्सटेंशन के, किन किन जिलों में इनके एक्सटेंशन है या विस्तार है सेमी एरिड जलवायु का। तो एक्सटेंशन की बात करें अपन या विस्तार की बात करें तो मेजरली बाड़मेर के कुछ पार्ट्स, जोधपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर के ईस्टर्न पार्ट्स, नागौर और ईटीसी, इन क्षेत्रों में सेमी एरिड जलवायु पाई जाती है। फिर अपन बात करें रेनफॉल की बात करें तो कितनी औसतन वर्षा होती है यहाँ पर। औसतन वर्षा से अर्थ है साल में कितनी वर्षा होती है। तो साल में वर्षा की बात करें यहाँ पर तो 20 से 40 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होती है, 20 से 40 सेंटीमीटर। फिर अपन बात करें इनके टेम्परेचर की। टेम्परेचर कितना पाया जाता है, वही लमसम 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड समर में। और बात करें तो विंटर की तो ये लगभग 12 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम बात करेंगे इसके वेजिटेशन की। तो वेजिटेशन का क्या प्रकार है यहाँ पर, या वनस्पति का क्या प्रकार है यहाँ पर। तो कुछ तरह की या स्टेपी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। स्टेपी प्रकार की वनस्पतियों में अगर देखेंगे तो कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं उनकी बात करेंगे। ओक की बात करेंगे अपन, या आक कहेंगे उसको। धोंक की बात करेंगे,
बबूल, रोहिड़ा और खेजड़ी आदि वनस्पति पाई जाती है यहाँ पर। ये प्रमुख वनस्पति हैं। इनमें वेजिटेशन की बात करें तो आक, धोक, बबूल, रोहिड़ा और खेजड़ी आदि वेजिटेशन की बात करें तो स्टेपी प्रकार की वेजिटेशन पाई जाती है यहाँ पर। फिर अपन बात करें उप आर्द्र की। उप आर्द्र या सब ह्यूमिड क्लाइमेट। सब ह्यूमिड क्लाइमेट की बात करें तो वही सबसे पहले एक्सटेंशन देखेंगे, कहाँ कहाँ इनका विस्तार है। विस्तार देखेंगे तो जयपुर, अजमेर, अलवर, जालौर, टोंक, भीलवाड़ा के कुछ पार्ट्स जैसे नॉर्दर्न पार्ट्स, इन जगहों पर ये फैला हुआ है। उप आर्द्र की बात करें तो अपन तो उप आर्द्र में जयपुर, अजमेर, अलवर, जालौर, टोंक, भीलवाड़ा के नॉर्दर्न पार्ट्स और ईटीसी, इन भागों में इनका विस्तार है उप आर्द्र का या सब ह्यूमिड का। फिर इनके रेनफॉल की बात करें, रेनफॉल की बात करें या वर्षा की बात करें, वर्षा क्या है, कितनी है यहाँ पर, कितनी औसतन वर्षा होती है पूरे वर्ष में, तो देखते हैं वो 40 से 60 सेंटीमीटर औसतन वर्षा देखी जाती है यहाँ पर। 40 से 60 सेंटीमीटर औसतन वर्षा। फिर अपन बात करें टेम्परेचर की। टेम्परेचर की औसतन टेम्परेचर क्या पाया जाता है 34 डिग्री सेंटीग्रेड से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में समर में। फिर अगर बात करें विंटर की तो 12 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पाया जाता है। ये विंटर की बात, ये समर की बात रही। फिर अपन बात करें वेजिटेशन की। वेजिटेशन, यहां से वेजिटेशन की बात करें तो प्रमुखतः स्टेपी प्रकार की वेजिटेशन पाई जाती है। स्टेपी की बात करें तो उसमें प्रमुख कौन कौन से पेड़ हैं, आम, आंवला, नीम, आम, आंवला, नीम और खेर आदि के वृक्ष पाए जाते हैं, आदि वेजिटेशन पाई जाती है। फिर ये रही उपाद्र की, और बात करेंगे फिर अगला जो क्लासिफिकेशन है वो है ह्यूमिड क्लासिफिकेशन। उसकी बात करेंगे ह्यूमिड क्लासिफिकेशन की। ह्यूमिड क्लासिफिकेशन या ह्यूमिड या आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु की बात करें तो ये सबसे पहले इनके विस्तार की बात करेंगे, कहाँ कहाँ ये पर विस्तृत है, विस्तार की बात कर लेते हैं। तो आर्द्र जलवायु कहाँ कहाँ पाई जाती है राजस्थान में, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली की बात करें, करौली, भीलवाड़ा के कुछ पार्ट्स या क्षेत्र, भीलवाड़ा के भी कुछ क्षेत्र। इसके बाद बात करें उदयपुर, सिरोही और चित्तौड़ आदि ETC, इन क्षेत्रों में इनका विस्तार है, ह्यूमिड जलवायु का विस्तार है इन क्षेत्रों में। तो ये रही विस्तार की बात। फिर उनके अपन रेनफॉल की बात करें तो कितनी औसतन वर्षा होती है पूरे साल में, इनमें देखते हैं अपन। रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल इनका 60 से 80 सेंटीमीटर औसतन वर्षा यहाँ पर पाई जाती है। फिर अपन टेम्परेचर की बात करें, यहाँ पर टेम्परेचर गर्मियों में 30 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, और सर्दियों की बात करें तो 10 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर रहता है। फिर वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पर वेजिटेशन की बात करें अपन तो यहाँ मानसून वेजिटेशन पाई जाती है। कैसी मानसून वेजिटेशन,
मानसून वेजिटेशन या पतझड़ प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, पतझड़ प्रकार की वेजिटेशन पाई जाती है। पतझड़ या मानसून वेजिटेशन। तो उसके अंदर कौन कौन से मुख्य पेड़ हैं? आम है, नीम है, शीशम है, बेर आदि। ये सारे पेड़ हैं जो इस पतझड़ या मानसून वेजिटेशन के अंतर्गत आते हैं, और जो वेजिटेशन है वो कहाँ पाई जाती है? आर्द्र जलवायु में पाई जाती है। ये वर्ष में एक या दो बार अपने पत्ते को झड़ाते हैं, तो इसलिए इन्हें पतझड़ कहा जाता है। तो ये वेजिटेशन की एक प्रमुख बातें हैं कि पतझड़ वेजिटेशन कहाँ पाई जाती है, तो वो ह्यूमिड में। और पतझड़ का क्या मतलब है कि ये जो पतझड़ में अपने पत्तियां झड़ा देते हैं, फिर नई पत्तियां आती हैं, तो ऐसे पेड़ ऐसी जो वेजिटेशन होती है वो क्या कहलाती है? पतझड़ या मानसून वेजिटेशन। तो उनमें प्रमुख जो है आम, नीम, शीशम, बेर आदि हो। तो अपन बात करें अब आखिरी अति आर्द्र वेजिटेशन की, अति आर्द्र क्लाइमेट की। तो अति आर्द्र क्लाइमेट के बारे में बात करें अपन, अब देखेंगे अति आर्द्र जो कि आखिरी क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है राजस्थान का, अति आर्द्र या वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट। तो सबसे पहले एक्सटेंशन की, वही विस्तार की बात देखेंगे, इनके एक्सटेंशन या विस्तार की बात। तो प्रमुख जो क्षेत्र है इनकी कोटा, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और डूंगरपुर। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है माउंट आबू। अपन माउंट आबू को यहाँ कंसीडर करते हैं। माउंट आबू कौन सी क्लाइमेट कंडीशन की बात करते हैं, कौन सी क्लाइमेट में आता है? वो आता है अति आर्द्र में, माउंट आबू। और यहाँ पर अगर कोटा रीजन की बात करें तो बूंदी है, वो ह्यूमिड में आता है। तो बूंदी यहाँ पे स्थित है, वो ह्यूमिड में आता है। बूंदी कहाँ पर स्थित है? ह्यूमिड या आर्द्र जलवायु के क्षेत्र में स्थित है। तो ये बात अपन को ध्यान रखनी होगी। माउंट आबू कहाँ स्थित है? माउंट आबू अति आर्द्र में स्थित है और बूंदी ह्यूमिड में स्थित है। तो ये रही बात इनके एक्सटेंशन की। फिर अपन बात करेंगे इनके रेनफॉल की। रेनफॉल की बात करें अपन, वर्षा की बात करें, तो यहाँ राजस्थान में सबसे ज्यादा या सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है औसतन। वो कितनी है? 80 सेंटीमीटर से 120 या 150 सेंटीमीटर। 120 से 80 से 120 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं अपन इसको। तो ये रही इसकी औसतन वर्षा की बात। राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा इसमें इन क्षेत्रों में पाई जाती है जो अति आर्द्र है, इसलिए इन्हें अति आर्द्र जलवायु कहा जाता है, जलवायु वाले क्षेत्र कहा जाता है। ये तो रही रेनफॉल की बात। फिर बात करेंगे अपन इनके टेम्परेचर की बात। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर 28 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड, ये गर्मियों का। और सर्दियों की बात करें तो अपन 8 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। तो इसमें जो एक्सेप्शन है वो माउंट आबू है। माउंट आबू में सर्दियों में इससे काफी कम टेम्परेचर होता है, और गर्मियों में भी काफी कम होता है, और सर्दियों में भी काफी कम होता है। तो माउंट आबू को अपन इसके एज एन एक्सेप्शन रखेंगे माउंट आबू के यहाँ पर। फिर अपन देखेंगे इसके वेजिटेशन की बात। वेजिटेशन की बात अगर करेंगे तो आर्द्र जलवायु में कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है? वो होती है सवाना वेजिटेशन। कौन सी वेजिटेशन है यहाँ पर? सवाना वेजिटेशन। सवाना वेजिटेशन से मतलब कि 12 मास ये हरे भरे रहते हैं वेजिटेशन। ये मतलब 12 मास ये अपने पत्ते नहीं गिराते हैं। तो ये वेजिटेशन वो है कहलाती है सवाना वेजिटेशन। इसके अंतर्गत तो शीशम, सागवान और बांस, शीशम, सागवान, बांस आदि, ये इनके प्रमुख वेजिटेशन है। सवाना वेजिटेशन के अंतर्गत शीशम, सागवान और बांस। तो ये रही क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की बात राजस्थान की। अपन ने जनरल क्लाइमेट क्लासिफिकेशन देखा राजस्थान का।
उसके बाद अपन देखेंगे राजस्थान का इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन।